तो कितनी बार ऐसा होता है कि आपने कोई नया काम शुरू किया और उसे आपने बीच में छोड़ दिया। जैसे कि जिम जॉइन किया लेकिन 1 हफ्ते के बाद जाना बंद कर दिया। कोई ऑनलाइन कोर्स शुरू किया लेकिन उसको आप बीच में छोड़कर किसी और काम में लग गए। या फिर किसी नए स्किल पे काम करना शुरू किया और फिर मोटिवेशन ही खत्म हो गया। तो ऐसा होता क्यों है? आज हम बात करेंगे उन रीजंस के बारे में जो आपको गिव अप करने में मजबूर कर देते हैं और उनका सॉल्यूशन भी जानेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो बात करते हैं सबसे पहले रीज़न की, एंड दैट इज़ मोटिवेशन फेड्स। सबसे पहली और सबसे कॉमन वजह मोटिवेशन का ख़त्म हो जाना। जब हम नया काम शुरू करते हैं तो हमारा एक्साइटमेंट भी काफ़ी हाई होता है, लेकिन जैसे ही हमें कोई चैलेंजेस आने लगते हैं तो हमारा मोटिवेशन भी फेड होने लगता है और एनर्जी धीरे धीरे गिरने लगती है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल में लूँ तो 1 जनवरी को हम सब लोग जिम जॉइन करते हैं, मगर फरवरी आते आते आधे लोग छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन जहाँ हमारा मोटिवेशन फेड होने लगता है, हमारा उस टास्क में इंटरेस्ट भी खत्म होने लगता है। देखिए, मोटिवेशन एक टेम्पररी चीज़ है, लेकिन जो ज़रूरी है वो है डिसिप्लिन और हैबिट बिल्डिंग। जब तक आप उस टास्क को जिसको आप करना चाहते हो उसको अपने हैबिट में नहीं लेकर आओगे, तब तक आप हमेशा मोटिवेशन पे ही डिपेंडेंट रहोगे। जब आपका मोटिवेशन हाई होगा तब आप उस टास्क को करना शुरू होगे, लेकिन जहाँ आपका मोटिवेशन कम होगा आप उस टास्क को छोड़कर किसी और काम में लग जाओगे। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा। आप अपने टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो। जब आप एक पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपनी उस कंप्लीशन को, उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करो। जब मोटिवेशन ना हो तब भी डिसिप्लिन के दम पे आप आगे बढ़ते रहो और अपने टास्क पे फोकस करो। रीज़न नंबर 2, फियर ऑफ फेलियर। देखिए, ये जो फियर ऑफ फेलियर होता है ये हम सभी में होता है, लेकिन जब हमें फेलियर का डर ज़्यादा होने लगता है तो ये हमको गिव अप करने पे मजबूर कर देता है। जैसे कि यार क्या पता मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, और कहीं मैं टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा। ये सब जो थॉट्स हैं ये आपके मन में डर पैदा करते हैं और आपको आपके टास्क, आपके ऑब्जेक्टिव से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन एक सीक्रेट बताऊं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उन्होंने शायद सबसे ज़्यादा फेलियर देखे होते हैं। कोई भी जर्नी परफेक्ट नहीं होती, हर स्टेप पे गिरने का डर रहता है, लेकिन वापस उठकर अपने टारगेट पे फोकस रहकर काम करने के लिए एक स्ट्रांग विल का होना ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, फेलियर होने का डर सबसे ज़्यादा तब रहता है जब हम काम को या टास्क पे फोकस नहीं करते और हम उसके रिजल्ट या आउटकम के बारे में सोचने लगते हैं। तो आप अपने टास्क के आउटकम के बारे में ना सोच के उसकी प्रोग्रेस के बारे में सोचो कि आप टाइम टू टाइम कैसे प्रोग्रेस करेंगे। तो जब आप प्रोग्रेस पे ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि आपका सारा ध्यान काम करने में लगा रहेगा, ना कि उसके आउटकम को लेकर। और इससे आपका जो फियर ऑफ फेलियर है वो भी कम होगा। रीज़न नंबर 3, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सिंड्रोम। हम एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। 10 मिनट में डिलीवरी, 30 सेकंड की रील, इंस्टेंट लाइक, इंस्टेंट डोपामिन। और इसी वजह से हम लॉन्ग टर्म चीज़ों में पेशेंस लूज़ कर देते हैं। एक स्किल डेवलप करना या कोई गोल अचीव करने में टाइम लगता है, लेकिन हम बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उसका रिजल्ट हमें तुरंत नहीं दिखता। ये जो इंस्टेंट सक्सेस का जो माइंडसेट है ये हमें गिव अप करने पे मजबूर कर देता है। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करो। और जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया कि अपने टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और प्रोग्रेस को ट्रैक करो। देखिए, सक्सेस एक स्लो प्रोसेस है, बट कंसिस्टेंसी इज द गारंटी ऑफ इट। अपने काम पे कंसिस्टेंट रहो और फोकस रहो। रीज़न नंबर 4, रॉन्ग माइंडसेट। आपके वर्ड्स आपकी रियलिटी बनते हैं। अगर आप बार बार बोलते हो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप सच में बिलीव करने लगते हो कि आप कर ही नहीं सकते। जब आप खुद पर डाउट करते हो तो आपका मोटिवेशन भी फेड होने लगता है, आप डिस्ट्रैक्ट रहोगे और आप इजीली गिव अप कर देते हो। देखिए, सक्सेसफुल लोग हमेशा एक चीज़ फॉलो करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट। यानी मुझसे अभी नहीं हो रहा है पर मैं सीख सकता हूँ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जब भी आपको कोई ऐसा टास्क मिले जो आपको डिफिकल्ट लगता है तो उससे दूर मत भागो। इंस्टेड ये सोचो कि कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। जब इस माइंडसेट से टास्क पे काम करोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, नई लर्निंग मिलेगी और आपका जो सेल्फ डाउट है वो भी दूर होने लगेगा। रिमेंबर, अनकंफर्टेबल सिचुएशन से भागना नहीं है, बल्कि उसे फेस करो और लुक फॉर द सॉल्यूशन। अब बात करते हैं आखिरी रीजन की, एंड दैट इज रीजन नंबर 5, लैक ऑफ क्लियर गोल्स एंड प्लानिंग। तो जब आप किसी काम को शुरू करते हो तो क्या आप उसके लिए एक क्लियर प्लान या रोड मैप सेट करते हो? जब गोल्स क्लियरली डिफाइंड नहीं होते तो हम आसानी से कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे में हर छोटी प्रॉब्लम बड़ा चैलेंज बनकर सामने आती है। देखिए, क्लियर गोल्स और प्लानिंग से ही आपको पता चलता है कि आपका अगला स्टेप क्या होगा। अगर आपको पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो तो रास्ता खुद ब खुद मुश्किल लगने लगता है। ये कन्फ्यूजन और लैक ऑफ डायरेक्शन आपको डीमोटिवेट करता है और आखिर में आप गिव अप कर देते हो। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि अपने टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और हर दिन के लिए एक टारगेट सेट करो।
रिमेंबर ये टारगेट्स जो है वो अचीवेबल होने चाहिए। जब एक बार कंसिस्टेंसी आने लग जाएगी तब अपने टास्क के लिए एक टाइम सेट करो। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आपने एक साइकिल खरीदी ये सोचकर कि आप सुबह 6 बजे उठ के रोज 5 किलोमीटर साइकिलिंग करेंगे। एक दो दिन साइकिलिंग करने के बाद आपका मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि सुबह 6 बजे उठना आपके लिए बहुत चैलेंज लगता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपका सबसे पहले टास्क होना चाहिए सुबह 6 बजे उठना। कुछ भी हो, सुबह 6 बजे उठना है। चाहे आप साइकिलिंग पे ना जाओ, चाहे आप घर पे ही रहो, चाहे आप घर का ही इधर उधर कुछ काम करो, लेकिन सबसे पहले जो आपका टास्क होना चाहिए वो है 6 बजे उठना। आप रोज सुबह 6 बजे उठो। जब आपको लगेगा कि आप रोज अब आप 6 बजे उठ पा रहे हो आराम से, को आपको कोई दिक्कत नहीं, आप एक कंसिस्टेंसी आपकी बन गई है, तब आप अपनी साइकिल को बाहर लेके जाओ और ज़्यादा नहीं तो 10-15 मिनट साइकिलिंग करके वापस आ जाओ। अगेन जब आप ये टास्क आप रोज़ करोगे, आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी, तो आप देखोगे कि अब आप रोज़ सुबह 6 बजे उठ के 10-15 मिनट साइकिलिंग कर रहे हो, तो आप उसका टाइम बढ़ा दो। 15 मिनट की जगह 30 मिनट्स कर दो। धीरे धीरे जब आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती रहेगी तो आप उस टास्क पे और टाइम देना शुरू करो। 30 मिनट से 45 मिनट, 45 मिनट से 1 आवर, और फिर जो आपका 5 किलोमीटर डेली साइकिलिंग का जो टारगेट था, आप देखोगे कि आप उसको अचीव कर पाओगे। कि जब भी आप किसी चीज़ में गिव अप करने की सोचो, तो ये 4 रीज़न को याद करो। पहला, मोटिवेशन टेम्परेरी है, हैबिट ज़रूरी है। दूसरा, फेलियर डर नहीं, सीखने का एक तरीका है। तीसरा, इंस्टेंट रिजल्ट मत चाहो, पेशेंस रखो। और चौथा, ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट करो। सो विद दैट बीइंग सेड, दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।